ओडिशा के जगन्नाथ धाम पुरी में पूरे 2 साल बाद ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा कोरोना के चलते 2 साल से बिना भक्तों के निकाली जा रही थी। ऐसे में इस साल कोरोना पर नियंत्रण के बाद भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इधर रथ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से उचित इंतजाम किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक और भीड़ के नियंत्रण के लिए 180 प्लाटून पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ स्पेशल ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। बता दें कि हर साल पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 विशाल रथ पर सवार होते हैं। तीनों बहन भाई के रथ अलग अलग होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने धाम से निकलकर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। उसे उनकी मौसी का घर कहा जाता है। वहां पर भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ जी ने पहली बार जब पूर्णिमा पर स्नान किया तो वे बीमार हो गए थे। तब वे 14 दिनों तक एकांत में रहे और जड़ी बूटियों से उनका उपचार हुआ। 15वें दिन उन्होंने सबको दर्शन दिया। तब से हर साल रथ यात्रा से पूर्व इस प्रचलन को दोहराया जाता है। साक्षात्कार करवाएंगे और शायद गोपियां श्री कृष्ण के और जाना छोड़ दें या उनका ध्यान करना छोड़ दें। लेकिन जैसे ही वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का गुणगान करते हैं तो गोपियां एक प्रश्न पूछती हैं और उद्धव चारों खाने चित्त। गोपियां पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश में रहते हैं, उनके सखा कौन है, उनके माता पिता कौन है, उनके भाई बहन कौन है, किन किन पापियों का उन्होंने उद्धार किया है, ये बता दो तो हम अपने श्री कृष्ण को भजना छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगेंगे। ये सुनते ही उद्धव का सारा गर्व चला गया, सारा गर्व चला गया। जहां गोपियां कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है और इसके अलावा किसी और देवता को या किसी और के बारे में हम सोच भी नहीं सकती, और तुम सूखी रेत में नाव चलाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। और वो कहती हैं, मेरे मन अनंत कहां सुख पावे और कहीं सुख नहीं मिल सकता, जैसो उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज में आवे। उसी तरह से भगवान जगन्नाथ के अलावा कोई और नहीं। भगवान जगन्नाथ की वो सुंदर छटा जिसे देखकर हम मोहित हो जाते हैं, जिसके रूप सौंदर्य में हम बह जाते हैं। गोपियां इसीलिए तो कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। वो तो हमारे चोर हैं जिन्होंने हमें हमारे परिवार से तो अलग किया ही है, हमें अपने आप से भी अलग कर दिया है। और वो कहती हैं कि अविगत गति कुछ कहत ना आवे, जो गूंगो मीठो फल की रस अंतरंग ही भावे। तो वो कहते हैं कि जो अविगत है, जो निर्गुण है, उसके बारे में कैसे बताएं। हमारे लिए तो गुणों से युक्त श्री कृष्ण ही सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। इसीलिए तो सब विधि अगम विचार हिता तो सूर सगुण लीला पद गावे। सब कुछ ध्यान से देखने परखने के बाद ही तो उन्होंने भगवान के इस सगुण रूप का वर्णन करना शुरू किया है। और ये सगुण रूप भी कितना मनभावन कि जो एक बार देख ले तो उसमें खो जाता है। एक बार महाप्रभु के गोल आंखों को देख ले, एक बार बलदाऊ के इस बड़ी सी मुस्कान को देख ले, इससे ज्यादा सुंदर का, इससे बढ़कर सौंदर्य और इस विश्व में कहीं नजर नहीं आता, कहीं दिखाई नहीं देता है। रसखान की पंक्तियां याद आती हैं
जो उन्होंने कहा था, सालबेग की तरह वह स्थान भी इस्लाम थे, लेकिन श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। वो कहते हैं, मानुस हो तो वही रस खान बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरे को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब के डारन। अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिला तो मैं गोकुल के गांव का एक ग्वाल बनना चाहता हूँ। पशु बना तो उन धेनुओं के मध्य एक धेनु जो नंद बाबा की है, जिसे श्री कृष्ण चराने ले जाते हैं। पाहन बनूं तो वो उस गिरी का, उस गोवर्धन गिरी का, जिसे छत्र की तरह उठाकर पूरे गोकुल की रक्षा महाप्रभु ने की थी। अगर यदि मैं खग हूं तो फिर कालिंदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर मैं खग बनना चाहता हूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण जो हैं रास रचाते हैं, बंसी बजाते हैं। आज महाप्रभु की इस अद्भुत लीला को, स्वयं लीला को देखकर यही मन में आ रहा है कि अगर मनुष्य का जन्म हो तो फिर महाप्रभु की सेवा में दिन रात रत रहूं, ऐसा आशीर्वाद दो। अगर मैं धूल बनूं तो सरधा बाली का एक कण बन जाऊं, जहां से महाप्रभु का रथ आगे बढ़ता है। अगर मैं कोई वनस्पति बनूं तो फिर मैं वो दूब बन जाऊं जो महाप्रभु के शीश पर चढ़कर इतराती है, या तुलसी की वो माला जो महाप्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। महाप्रभु के साथ हमेशा रहने की लालसा भक्तों को बार बार अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि ये ऐसे अद्भुत ईश हैं कि मोह से सभी को बांध तो लेते हैं, लेकिन बांधने के पश्चात मनुष्य के अर्थात अपने भक्तों के मनों का प्रक्षालन कर उनमें मोह के जगह प्रेम से भर देते हैं। मनुष्य बंध तो जाता है मोहवश ईश्वर से, लेकिन एक बार बंधने के बाद, उनके स्वरूप को जानने के बाद प्रेममय हो जाता है। और ये क्षेत्र प्रेम का क्षेत्र है। ये क्षेत्र त्याग की नहीं बल्कि प्रेम की बातें करता है। ये विराग की नहीं बल्कि राग की बातें करता है। यहां पर मनुष्य महाप्रभु को एक बार छू लेना चाहता है। वो चाहता है कि तेरे देह का वो काला रंग एक बार मेरे देह से लग तो जाए, ऐसे ही मैं तुम्हारी तरह हो तो जाऊं। लाली देखन मैं गई और मैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाली को ही देखती रही, तुम्हारी कृपा को देखती रही और मैं खुद भी लाल हो गई। ये महाप्रभु की विशेषता है कि एक बार जो इन्हें देख ले बस उनका होकर रह जाता है। ये रथ एक के बाद एक बढ़ते हुए, ये बलदाऊ, उनके माथे पर चित्ता हम देख रहे हैं जो सोल का बना हुआ चित्ता है। जैसे कि सूचित किया जा चुका है कि स्नान यात्रा के लिए जब महाप्रभु रत्नवेदी को छोड़ते हैं तब उनके माथे पर लगे हुए चित्ते को खोल लिया जाता है, और जब नीलाद्रि विजय करते हैं तब फिर उनके माथे पर वो चित्ता पहनाया जाता है। तब तक महाप्रभु इस चित्ता को लेकर ही चलते हैं जो उनके माथे पर सजता है, उनको सौंदर्य मंडित करता है। महाप्रभु का रूप कहीं पर नाक में नथनी पहने स्त्री रूप, और महाप्रभु को यहाँ पर अलग अलग परंपराओं में पूजने की भी प्रथा है। महाप्रभु और संपूर्ण जगन्नाथ संस्कृति में स्मार्त परंपरा दिखाई देती है। स्मार्त परंपरा का अवलंबन दिखाई देता है। महाप्रभु स्वयं विष्णु के अवतार, बलदाऊ रुद्रावतार, योग माया मां भद्रा जो हैं शक्ति स्वरूपिणी है, सूर्य का अवतार है सुदर्शन, सूर्य जैसे तेजस्वी सूर्य का अवतार है सुदर्शन, और गणपति भट्ट को गजानन वेश में
दर्शन देकर इन्होंने वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य एवं सौर इन सभी पांचों परंपराओं को अपने साथ मिला लिया है। दशावतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि बुद्ध की जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम देखते हैं। बौद्ध धर्मावलंबी इस रथ यात्रा को अपने बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं। और अगर देखें तो यहाँ पे कई सारी और परंपराएं हैं जो साथ में चलती हैं। शाबर परंपरा, क्योंकि सबसे पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी को नीलमाधव रूप में शबरों ने पूजा की थी। ये उलट सुआ जो आत्मनिरीक्षण की, आत्मविश्लेषण की और आत्म प्रक्षालन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले उनका पूजन शाबर किया करते थे। इसीलिए शबर संस्कृति भी जगन्नाथ संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए तो जो टाहिया हम देखते हैं महाप्रभु के मस्तक पर, जो वर्ष में 3 बार वो टाहिया पहनते हैं। एक बार जब वे स्नान यात्रा के लिए निकलते हैं, दूसरी बार जब वे रथ यात्रा में निकलते हैं और तीसरी बार जब वे बाहुड़ा यात्रा में निकलते हैं। और उस टाहिये को अगर ध्यानपूर्वक देखें तो वो टाहिया जो है वह इस शाबर संस्कृति से प्रेरित है। इस जगन्नाथ संस्कृति में इतिहास है, पुराण है, जिसमें नीलाद्रि महोदय एवं स्कंद पुराण के माध्यम से पौराणिक तथ्य हैं। साथ ही तत्व है, दर्शन है और ज्ञान, विज्ञान, सारी शाखाएं ज्ञान विज्ञान की यहाँ पे आकर जैसे विलीन हो जाती हैं। यह एक वो महाशून्य है जहां पर सब कुछ आकर विलीन हो जाता है और जो हर किसी का मोल बढ़ा देता है। महाप्रभु शून्य भी हैं, आकार भी हैं, आदि मध्यांत रहित भी हैं और भक्तों के लिए आकार में बंध भी जाते हैं। भक्तों के लिए मनुष्य सा आचरण भी करते हैं। आहा प्रभु, कितने अद्भुत हो और हम कितने सौभाग्यशाली कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं, तुम्हें अपने नजदीक देख रहे हैं, तुम्हें स्पर्श कर पा रहे हैं, तुमसे गले मिल पा रहे हैं, तुमको अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। ये हमारा अहोभाग्य है कि हम इस युग में इस तरह से आपको स्वयं लीला करते हुए देख रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। जयता जगन्नाथः अस्माकं पुरतः भगवत्याः सुभद्रायाः सर्पदलरथः दृश्यते। भक्ताः तत्र रज्वाकर्षणपूर्वकं नयन्ति, स्तुतिं कुर्वन्ति। इयं सुभद्रा सर्वकामप्रदे नित्यं भक्तानां कल्पवल्लरी त्राहि पदबलग्नामं कृपापाङ्गविलोकनैः। सा अवश्यं कृपया भक्तान् पश्यति। सा सुभद्रा कीदृशी वर्तते? सुभद्रा चारुवदना वराब्जा भयधारिणी लक्ष्मी प्रादुर्बहुवेयं सर्वचैतन्यरूपिणी इयं भगवती जगज्जननी सुभद्रा। इयं कृष्णावतारे रोहिणी गर्भसंभवा बलभद्राकृतिर्जाता बलरूपस्य चिंतना क्षणं न सह्यते सा हि मोक्तुं लीलावतारिणी। न भेदस्तु अनोविप्रा न भेदस्तु अस्ति नो विप्रा कृष्णस्य च बलस्य च। भद्रस्य एवं च कृष्णस्य नाम जगन्नाथस्य एवं च सुभद्राय एतेषां मध्ये भेदचिन्तनं न करणीयं वर्तते। अतः उच्यते एकगर्भप्रसूतत्वाद् व्यवहारो अथ लौकिकः। भगिनी बलदेवस्य एषा पौराणिकी कथा। पुंरूपेण स्त्रीरूपेण लक्ष्मी सर्वत्र तिष्ठति, सर्वत्र लक्ष्मी। अतः पुरुषरूपेण वा स्त्रीरूपेण वा लक्ष्मी सर्वत्र विराजते। एवं उच्यते पुंग नाम्ना भगवान विष्णु, स्त्री नाम्ना कमलालया, देवतीर्यक मनुष्यादौ विद्यते मैतयोः परम। को हि अन्यः पुंडरीकाक्षाद् भुवनानि चतुर्दश धारयेद्भूतनाग्रेण सो अनन्तः बलसंज्ञितः। तस्य शक्ति स्वरूपेयं भगिनी स्त्री प्रवर्तिका सुदर्शनं चक्रम सदा विष्णुकरे स्थितम् इत्यादि चतुर्धा मूर्तीनां विषये गवेषकाः पंडिताः अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा एवं कथयति। अतः अद्य वयं वडदाण्डे पश्यामः। त्रयः रथाः विराजन्ते, भक्ताः अपि आनन्दिताः सन्ति।
महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य तत्र नन्दिघोषरथः दृश्यते एवं च श्रीमन्दिरमपि पृष्ठतः अस्माभिः अवलोक्यते। रथेषु राजन्ते दारुदेवता राजपथे भक्ता प्रसन्नचित्ता आकर्षति रज्जुमालां जनता जाति धर्म भेद विस्मृत चिंता विश्वहित निमज्जिता अहंकार स्वार्थ विरहित लोक प्रगति प्रतीक यात्रा। अस्यां यात्रायाम् अस्माकम् अहंकारः दूरीभूतो भवति, स्वार्थ भावना विरहिता भवति, समग्रः संसारः एकः परिवारः वसुधैव कुटुम्बकम्। अतः एतादृशी भावना रथयात्रा दर्शनेन अस्माभिः अवलोक्यते। एवं च रथे यः उपविष्टः स रथेशः। एवमेव कविः कृष्णकेशवः लिखति रथेश जयहे लसद्गुण चतुष्टयाकर्षण प्रचालित रथास्थित प्रकृत दुर्दशाकर्षणम् कृतांग घन घर्घर प्रकट घोर घोषोत्तर प्रणोदित गति क्रम श्रम विमुग्ध लोकांतर रथेशः रथे वर्तते। एवं च सः अस्माकं दुःख दुर्दशाम् अवश्यं दूरीकरोति। यथा अस्माभिः चर्चा कृता अत्र नीलाद्रौ तु जगन्नाथः साक्षात् दक्षिणकालिका इति उच्यते। तस्मात् कविः वदति काली तत्र कालीरूपेण कृष्णरूपेण भगवान् जगन्नाथः तत्र विराजते। वयं यत्र पश्यामः जगन्नाथस्य अद्भुतं रूपं तत्र जगन्नाथः अलङ्कारं धारयति। भवन्तः पश्यन्तु नासिकाग्रे अलङ्कारं धारयति जगन्नाथः। कथं नासिकाग्रे धारयति? सा कालीरूपेण वर्तते। अतः या काली सा जगन्नाथरूपेण दारुदेवता भवति, तारारूपेण भवति। एवं तत्र कविः लिखति कालिया श्री जगन्नाथ दारुदेवता तारा श्री सुभद्रा भुवनेशी मता। कालिया श्री जगन्नाथ दारुदेवता या काली सा दारुदेवता। कालिया इति कथनेन ओडिया भाषया जगन्नाथः कालिया शब्देन संबोध्यते। चामुण्डा सुदर्शन रूपा सुलोहिता